कि मध्य प्रदेश बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है, लेकिन नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जहां एक तरफ कई नाम इस सूची में आगे दौड़ रहे हैं, वहीं कई नेता दिल्ली के चक्कर काटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आखिर कौन हो सकता है मध्य प्रदेश बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष? कब तक होगा ऐलान? किनके नाम चल रहे हैं आगे और कौन दिल्ली के चक्कर काटते आ रहे हैं नजर? इन तमाम सवालों के जवाब देने की आपको कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कार्यकाल खत्म होने को है और ऐसे में अब एमपी बीजेपी में कवायद चल रही है नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर। जहां एक तरफ मंडल और तमाम दूसरे जो स्तर के कार्यकर्ता हैं उनकी नियुक्ति हो रही है। माना जा रहा है कि इन तमाम नियुक्तियों के बाद मध्य प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। वहीं अगर बात करें वीडी शर्मा की, तो वीडी शर्मा 2020 से मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। उनको एक्सटेंशन भी मिल चुका है और उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लगभग हर बड़े चुनावों में जीत हासिल की है। लेकिन अब मध्य प्रदेश का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रहा है। कौन से हैं वो नाम जो इस सूची में आगे चल रहे हैं, आपको बताते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों में कई नाम चर्चा में है। इस रेस में 3 पूर्व मंत्री, 1 सांसद और 2 विधायकों के नाम भी चल रहे हैं। हालांकि ये फैसला दिल्ली आलाकमान लेगा। संगठन इस फैसले को करेगा कि आखिर मध्य प्रदेश का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश बीजेपी को 15 जनवरी तक नया अध्यक्ष मिल सकता है। दिल्ली में रविवार को भी एक संगठन की बैठक हुई थी जिसमें ये फैसला लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद थे और संभावित दावेदारों की सूची, चुनाव प्रक्रिया और पार्टी की तैयारियों के बारे में पूरी जानकारी इस बैठक में ली गई है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में मध्य प्रदेश से 3 पूर्व मंत्री, जिसमें सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा का नाम है, फिर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और उसके बाद अरविंद सिंह भदौरिया का नाम शामिल है। वहीं भोपाल से सांसद आलोक शर्मा का नाम भी चर्चा में चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वो करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल का नाम भी सामने आ रहा है। आपको बता दें कि उन्हें 3 साल पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई जिलों का प्रभार भी दिया गया था। वहीं रामेश्वर शर्मा, जो कि भोपाल की हुजूर सीट से विधायक है, उनका नाम भी इस पद के लिए आगे आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में नरोत्तम मिश्रा के दिल्ली के दौरे होते हुए दिखाई दिए थे। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और मध्य प्रदेश के दिग्गज बीजेपी नेताओं में उनका नाम शुमार है। हाल ही में एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा जो है दिल्ली पहुंचे हुए दिखाई दिए थे और उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या 15 जनवरी तक मध्य प्रदेश को नया बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मिल जाता है, और अगर मिलता है तो वो इन नामों में से कौन सा नाम होगा, या फिर हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट लेकर आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसको लेकर कई नेता दावेदारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि नेता दावेदारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन संगठन में आला कमान ही तय करेगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। इसको लेकर कई जो नाम सामने आए वो आपको हम बताते हैं। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा है, जो ब्राह्मण चेहरा है। तो माना जा रहा है अगर पार्टी वीडी शर्मा के अलावा किसी दूसरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो ब्राह्मण चेहरे को मौका दिया जा सकता है, जिसमें पहला नाम है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा सीट से लंबे समय से विधायक थे, लेकिन इस बार विधानसभा का चुनाव हार गए। पहले गृह मंत्री भी रहे हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान उनको न्यू ज्वाइनिंग टोली की जिम्मेदारी दी गई थी और बड़ी संख्या में कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में अपनी पार्टी को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो और इसका परिणाम भी देखने को मिला था कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की थी। तो एक तो नाम ये रहा कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। वैसे ही माना जा रहा है कि राजनीतिक दल जातिगत समीकरण को साधते हुए ही जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष को बनाया जाता है। वैसे ही अगर दूसरे वर्ग को साधने का प्रयास होगा तो आदिवासियों में चेहरा माना जा रहा है कि युवा आदिवासी चेहरा सुमेर सिंह सोलंकी, जो राज्यसभा सांसद हैं, संघ में भी अच्छी पकड़ मानी जाती है और युवा चेहरा है। तो माना जा रहा है कि सुमेर सिंह सोलंकी भी
प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर दावेदार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूदा सांसद हैं और संगठन में काम करने का अनुभव भी है और अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। तो माना जा रहा है कि सभी वर्गों को साधते हुए ही जो है प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान पार्टी करेगी। इसके अलावा अरविंद भदौरिया का भी नाम है। अरविंद भदौरिया भी सवर्ण वर्ग से आते हैं। माना जा रहा है कि अरविंद भदौरिया भी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर दावेदार हैं। हालांकि 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में अरविंद भदौरिया को हार का सामना करना पड़ा था। अभी संगठन में भी उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है। माना जा रहा है कि अरविंद भदौरिया का नाम भी जो है प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों में है। इनके अलावा अगर महिलाओं की ओर से देखा जाए तो अर्चना चिटनीस का भी नाम शामिल है और इनके अलावा रीति पाठक का भी नाम दावेदार में माना जा रहा है, क्योंकि ये सब तय तो आलाकमान ही करेगा कि मध्य प्रदेश में अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सरगर्मी से इस बात की चर्चा है कि मध्य प्रदेश में अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा और नए साल में नया प्रदेश अध्यक्ष माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक मध्य प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। हैं जिनकी घोषणा होना बाकी है। अगले 2 से 3 दिनों में ये घोषणाएं हो जाएगी। जो नाम सबसे ऊपर है, सबसे पहले उनका जिक्र, सबसे पहले कहते हैं ग्वालियर की बात, जहां पर वेद प्रकाश शर्मा दौड़ में सबसे आगे निकल गए हैं। लेकिन वेद प्रकाश शर्मा के साथ साथ अगर हम बात करें तो रामेश्वर भदौरिया भी दौड़ में है और अब देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस नरेंद्र सिंह तोमर की लड़ाई में कौन बाजी मारता है, क्योंकि एक एक दोनों के समर्थक हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ग्वालियर ग्रामीण की तो प्रेम सिंह राजपूत, अगर ग्वालियर शहर में वेद प्रकाश शर्मा बनते हैं प्रदेश जिला अध्यक्ष तो यहां पर प्रेम सिंह राजपूत का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन साथ में विनोद बघेल भी दौड़ में। जबलपुर की बात कर लेते हैं। जबलपुर से लगभग तय माने जा रहा है कि राजेश मिश्रा ही अगले जिला अध्यक्ष होने जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कमलेश अग्रवाल का भी नाम है, पर जो नाम हम बता रहे हैं सिंगल नाम, उस पर ज्यादा भरोसा कीजिएगा, क्योंकि जबलपुर ग्रामीण में भी अगर स्थिति देखें तो राजकुमार पटेल का नाम लगभग तय है। भोपाल की बात करते हैं। राजधानी से एक मैसेज देने की कोशिश होगी और वो मैसेज होगा महिला जिला अध्यक्षों की बात बार बार की जा रही है और ऐसे में वंदना जाचक रेस में बहुत आगे निकलती नजर आ रही है। हालांकि जगदीश यादव का भी नाम है, क्योंकि ये सीएम के साथ साथ नरोत्तम मिश्रा के भी करीबी माने जाते हैं। हो सकता है कि वो रेस में बाजी मार ले। ग्रामीण की बात करते हैं, क्योंकि ग्रामीण में एक नाम है, वो है तीरथ सिंह मीणा का, जो कहीं ना कहीं रेस में बहुत आगे है। हालांकि कुछ नाम और हैं, लेकिन जो नाम हम बता रहे हैं सिंगल नामों को ध्यान रखिएगा। ग्वालियर शहर की बात कर ली हमने, इसके अलावा भोपाल की बात कर ली हमने। इसके अब चलते हैं हम इंदौर की तरफ, जहां पर गौरव रणदीवे लगभग तय नजर आ रहे हैं। लेकिन इनके साथ साथ अगर हम बात करें तो चिंटू वर्मा भी रेस में नजर आते हैं। उज्जैन की बात करते हैं। उज्जैन शहर में संजय अग्रवाल, मान के चलिए कि भाई साहब इनका नाम लगभग तय है। और उज्जैन ग्रामीण की बात करते हैं तो यहाँ पर बहादुर सिंह, जो कि जिला अध्यक्ष की रेस में बहुत ही आगे हैं। चलिए मुरैना की बात कर लेते हैं। मुरैना में योगेश पाल गुप्ता को आप मान सकते हैं कि ये बाजी मारने जा रहे हैं। लेकिन साथ में अगर हम बात करते हैं भिंड की तो यहाँ पर देवेंद्र नरवरिया। दतिया की बात करते हैं, यहाँ पर रजनी रावत जो हैं, इनके संदर्भ में माना जा रहा है कि ये महिला भी हैं और जिला अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे भी हैं। श्योपुर की बात कर लेते हैं। यहां पर अरविंद जादौन रेस में है सबसे आगे, लेकिन साथ में पैरेलल चल रहे हैं शशांक भूषण, इसीलिए हम यहाँ पे सिंगल नाम की बात नहीं कर रहे। शिवपुरी की बात करते हैं। शिवपुरी में गगन खटीक और सीमा शिवरे, ये दो नाम। गुना की बात करते हैं। धर्मेंद्र सिकरवार और संतोष धाकड़, लेकिन यहाँ पर भले ही लोग धर्मेंद्र सिकरवार को आगे बता रहे हैं, पर यहाँ संतोष धाकड़ हमारी नजरों में बाजी मार सकते हैं। अशोकनगर की बात करते हैं। यहाँ पर सचिन चौधरी हैं और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो शीला जाटव भी हैं। तो ऐसे में आप मान के चलिए अशोकनगर में शीला जाटव बाजी मार सकती है। हालांकि रविंद्र दुबे का भी नाम है, लेकिन जो नाम हम बता रहे हैं वो ध्यान रखिए, जिस पर हमने ज्यादा फोकस किया है। सागर की बात करते हैं। यहाँ पर माना जा रहा है कि श्याम तिवारी ही जिला अध्यक्ष हो सकते हैं। कई कारण हैं इसके, चाहे क्योंकि जिस तरह की खींचतान है इस बीच में, श्याम तिवारी अकेले ऐसे चेहरे हैं जिनका सबसे तालमेल है। लेकिन साथ में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि तालमेल होने के साथ साथ ये प्रदेश संगठन के भी करीबी है। टीकमगढ़ की बात कर लेते हैं। टीकमगढ़ में प्रीति शर्मा, निश्चित रूप से ये नाम आप ध्यान रखिए, प्रीति शर्मा का नाम। निवाड़ी की बात करते हैं। यहाँ गणेश जी नायक है, शिशुपाल यादव है, रोहन है। यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ पर पहली सूची में नाम शायद नहीं आएगा। तो ये जिन नामों की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं रीवा की, तो यहां पर दो नाम है, लेकिन मऊगंज के जिला अध्यक्ष के साथ साथ यह संबंध, अगर मऊगंज में देवेंद्र शुक्ला जिला अध्यक्ष बनते हैं तो आप मान के चलिए कि रीवा से विभा पटेल बाजी मार सकती हैं।
सतना की बात कर लेते हैं। सतना में बाबूलाल पटेल लगभग तय नाम मानकर आप चल सकते हैं। मैयर की अगर हम बात करते हैं तो मैयर में कमलेश सुहाने हैं और रूपनारायण पटेल है, तो ये संदर्भ कहीं ना कहीं है। लेकिन सतना में भी अगर हम देखें तो बाबूलाल पटेल तय जरूर है, लेकिन श्रीराम मिश्रा को भी आप एक बारी जो है इस रेस में मान सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम और चलते हैं सिंगरौली की तरफ। अगर सिंगरौली की बात करें तो यहाँ पर नाम थोड़ा चौंका सकता है, और यहां पर भी अगर आप देखें तो पूनम गुप्ता ये रेस में बहुत आगे हो गई हैं। शहडोल की बात करें, यहां पर दौलत मनवानी या कमल प्रताप सिंह में से एक नाम होगा, और वो नाम आप लगभग तय माने तो वो कमल प्रताप सिंह का होने जा रहा है। कटनी की बात करते हैं, कटनी में जो है बड़ी खींचतान बहुत है वहां पर भी, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि जो पीताम्बर टोपनानी है अब वो थोड़ा सा रेस में आगे हो गए हैं। उमरिया में भी लगभग ये मानकर जा सकता है कि मानसिंह या दिलीप पांडे में से एक नाम होगा। डिंडोरी की बात कर रहे हैं, अवधराज बेलैया ये नाम जो है वो आगे नजर आता है। छिंदवाड़ा की बात कर लेते हैं। छिंदवाड़ा में शेषराव यादव ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट जिला अध्यक्ष इनका बनना तय है। पांडुरना की बात करते हैं, यहाँ से वैशाली महाले का जो है नाम तय सा माना जा रहा है, हालांकि मीनाक्षी कुरसंगे भी रेस में है। नर्मदापुरम की बात करते हैं, यहाँ पर माधवदास अग्रवाल का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, क्योंकि कई सारे बड़े नाम हैं वहां पर, और सबकी पसंद अगर कोई एक नाम है तो वो वही है। हालांकि संदेश पुरोहित भी दौड़ में है। हरदा से राजेश वर्मा लगभग तय नाम माने जा रहे हैं। बैतूल की बात करते हैं तो बैतूल में भी मान के चला जा रहा है कि रश्मि साहू जो है वो जिलाध्यक्ष हो सकती हैं। बैतूल में महिला जिलाध्यक्ष की संभावनाएं बताई जा रही है, जैसा कि कोटा तय हुआ है। रायसेन की बात करते हैं, रायसेन में भी कुछ स्थितियां ऐसी है कि वहां पे जीवन पाल सिंह हो सकते हैं नए अध्यक्ष। विदिशा की बात करते हैं, अनिल जो हैं अनिल सोनकर ये नाम लगभग तय है। सीहोर की बात करते हैं, सीहोर में भी गौरव महाजन जो लगभग तय नाम माना जा रहा है। राजगढ़ की बात करते हैं, राजगढ़ में देवी सिंह सौंधिया जो हैं वो तकरीबन करीबी माने जा रहे हैं, लेकिन अमित शर्मा का नाम भी वहां पर संभावना है। खंडवा की बात करते हैं, खंडवा से राजपाल सिंह तोमर का नाम लगभग तय माना जा रहा है। ये एक लंबी फहरिस्त है जिलाध्यक्षों की, लेकिन हमने अधिकांश जगह पे इशारा कर दिया है कि जिलाध्यक्ष कौन होगा, वो सिंगल नाम, लेकिन कहीं कहीं पर दो नाम भी है, और बाकी जगहों के नाम जहां हम नहीं ले रहे हैं वहां अभी भी कंफ्यूजन है। ये बात पहली फहरिस्त की थी, और मान के चलिए पहली फहरिस्त में जो नाम पे हमने सबसे ज्यादा फोकस किया है वही जिला अध्यक्ष होने वाला है उस जिले का। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।